डिस्कस करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीटिंग ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कंक्रीट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो बहुत स्टेप वाइज हमारी जितने भी कंक्रीट ऑपरेशंस हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। जो वेरी फर्स्ट कंक्रीटिंग ऑपरेशंस है जो हमारी इंग्रेडिएंट्स की स्टोरिंग, ठीक है। तो स्टोरिंग ऑफ सीमेंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा, कैसे हम वेयर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करके किस तरह की वेयर हाउसेस की स्पेसिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो सीमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, जो एनवायरनमेंट इफेक्ट हैं, जब बहुत सारी जो अदर कंडीशन है जैसे हमारी सीमेंट क्या हो सकती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना होता है, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस को कैरिड आउट करना होता है, स्टोरिंग करनी होती है हमारे सीमेंट्स की, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट हमारी कंक्रीट ऑपरेशंस हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स, स्टोरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो स्टोरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स में देखिए जो हमारे स्टोरिंग है, हमने स्टोरिंग ऑफ सीमेंट देखा। अब स्टोरिंग जो सीमेंट में हमने वेयर हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना। तो नेक्स्ट हम स्टोरिंग अगर सीमेंट की करते हैं साइट पे, तो साइट पे अगर स्टोरिंग कर रहे हैं, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट, स्टोरिंग ऑफ सीमेंट एट साइट। तो साइट पे जो स्टोरिंग है कैसे हम कर सकते हैं, कौन सी हमारी जो मेन प्रिकॉशंस हैं वो हमें कैरिड आउट करनी चाहिए जब हम साइट पे हमारी जो सीमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सीमेंट है उसको हमें फ्री फ्रॉम मॉइस्चर रखना है, हमें डैम्पनेस की प्रॉब्लम्स को टच नहीं करने देना हमारे सीमेंट को, ताकि इसलिए हमें क्या होना करना है, साइट पे हम स्टोरिंग करते हैं ताकि हमारी जो कंजम्पशन है 2 दिन 3 दिन की जो कंजम्पशन रहेगी हमारे स्टोरिंग सीमेंट की, उसको उतने दिन हम क्या रख सकें, उसको सेफ रख सकें फ्रॉम द डैम्पनेस, फ्रॉम द मॉइस्चर, ठीक है, जो अदर एनवायरमेंट इफेक्ट्स, ठीक है जी, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो डिक्रीज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे मेन कारण क्या है, मेन प्रिकॉशंस क्या है, कैसे की जाए स्टोरिंग सीमेंट की एट साइट। तो सबसे पहले एक ड्राई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक ड्राई प्लेटफॉर्म, a dry platform is necessary, should be raised 0.15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से जो हम वुडन प्लैंक्स यूज करते हैं, वुडन प्लैंक्स यूज करते हैं, एक वुडन प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ताकि उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारे सीमेंट बैग्स होंगे उसको स्टैकिंग करेंगे, एक प्रॉपर्ली स्टैकिंग करेंगे ताकि मॉइस्चर एंटर ना कर पाए। तो उसकी जो हाइट है 0.15 मीटर अबव रखेंगे ग्राउंड से। और जो हम वुडन प्लैंक यूज कर रहे हैं, द वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक यूज कर रहे हैं उसमें हमारे जो सपोर्टेड है, सपोर्टेड ऑन द कंक्रीट क्यूब, शुड बी, wooden plank should be supported on the, wooden plank should be supported on the concrete cubes, ठीक है जी। तो हमारी जो स्टोरिंग है इस तरह से हम कर सकते हैं, हमारी साइट पे स्टोरिंग कर सकते हैं। हमारे अगर वुडन प्लैंक्स हम यूज करते हैं और 0.15 मीटर की हाइट पे, ग्राउंड लेवल से हाइट पे हम रखते हैं, जो कंक्रीट क्यूब हमारी जो वुडन प्लैंक्स है उसको पे सपोर्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें रखनी है जब हम स्टोरिंग कर रहे हैं सीमेंट बैग्स की। उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ बैग्स स्टोर्ड शुड बी सफिशिएंटली, नंबर ऑफ बैग्स stored
be sufficiently stored, should be sufficiently for 1 to 2 days consumption, 1 to 2 days कंजम्पशन। तो हमारे जो सीमेंट बैग्स हैं कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, सीमेंट बैग्स को स्टोर करते हैं, नंबर ऑफ बैग्स को स्टोर करते हैं जो हमारे एक या 2 दिन जो हमारी सीमेंट की यूज है, कंजम्पशन है, वो हम कर सके, इतने हमारी जो स्टोरिंग है वो होनी चाहिए साइट पे। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूं, सीमेंट शुड बी यूज्ड ऑन, सीमेंट शुड बी used on first come first used basis। तो यूज्ड बेसिस पे हमने क्या करनी है, स्टोर करनी है हमारी सीमेंट को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको स्टोर करना होता है यूज्ड बेसिस पे। तो ज्यादा हम सीमेंट यूज भी साइट पे स्टोर भी नहीं कर सकते, जितनी यूज है हम उस तरह से हमारी जो कंजम्पशन है उसके 1 to 2 डेज की कंजम्पशन है सीमेंट की, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ बैग्स क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं साइट पे। तो मेन बात है जो फ्रेश कंक्रीट, अगर मैं पाइल जो हम सीमेंट, पाइल ऑफ द सीमेंट शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड विद जो हम यूज करते हैं, जो शीट्स यूज करते हैं, जो त्रिपालाइन जो शीट्स होती हैं उसके से हमें कवर्ड होनी चाहिए। जो जितना भी हम स्टैकिंग की है, वो जो बैग्स की स्टैकिंग की है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। ठीक है, द पाइल्स ऑफ सीमेंट, द पाइल्स ऑफ सीमेंट should be properly covered, should be properly covered with terpline sheets, terpline sheets। तो तरप्लाइन शीट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली जो सीमेंट स्टैक की है, हमने पाइल्स बनाई है सीमेंट बैग्स की, उसको प्रॉपर्ली तरप्लाइन करें ताकि वो हमारी मॉइस्चर से, डैम्पनेस से हम जो हमारी सीमेंट बैग्स है उसको बचा सके, हमारी सीमेंट को। दीज शीट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली ओवरलैप्ड, दीज शीट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली overlapped and anchored, तो प्रॉपर्ली हमने क्या है, ओवरलैप करनी है जो शीट्स, हम ट्रिपलाइन शीट्स यूज करते हैं, कवर करते हैं पूरी जो हमारी पाइल्स रहेंगी, बैग्स रहेंगे सीमेंट के। ठीक है, तो इनको एंकर्ड भी करना होता है ताकि जो विंड की वजह से, जब हम अदर जो इफेक्ट आते हैं एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से, जो ट्रिपलाइन है वो क्या ना हो जाए, मूव आउट ना हो जाए, हमारे जो हमने सीमेंट को स्टैक किया हुआ है, पाइल्स ऑफ सीमेंट बैग्स हमने रो बैग्स जो हमने प्लेस किए हुए हैं, स्टोरिंग की हुई है। तो इस तरह से हमारी जो मेन बातें हैं जब हम साइट पे स्टोर करते हैं, तो ये मेन बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जब हम स्टोरिंग करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट की स्टोरिंग पे हमारे जो सीमेंट की स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है रिड्यूस होगी, या अगर स्टोरिंग करते हैं क्या इफेक्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में जानते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टोरिंग ऑन हमारी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की, स्टोरिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ स्टोरिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो हमारी जो, क्योंकि हमारा जो सीमेंट एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मटेरियल है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से इसमें जो एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर है वो जल्दी गेन कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होने की वजह से, जो सीमेंट है हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होने की वजह से, इसकी जो टेंडेंसी है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की फ्रॉम द एनवायरनमेंट वो ज़्यादा रहती है।
इसलिए हमें एक प्रॉपरली जो स्टोरिंग है वो हमें करनी पड़ती है हमारे सीमेंट बैग्स की, ताकि अगर हम लॉन्ग स्टोरेज करते हैं सीमेंट की, ठीक है, अगर लॉन्ग स्टोरेज की बात करें तो लॉन्ग स्टोरेज से क्या होगा, रिड्यूस होगी स्ट्रेंथ कंक्रीट की, हमारे सीमेंट की, ठीक है। तो हम बात करते हैं लॉन्ग स्टोरेज ऑफ सीमेंट। लॉन्ग स्टोरेज ऑफ सीमेंट reduces the storage of cement reduces the strength of cement, तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करता है हमारा जो स्टोरिंग है, ठीक है। अगर लॉन्ग स्टोरेज करते हैं सीमेंट की, क्योंकि अगर 30 डेज अगर हम 3 मंथ से पहले यूज कर लें तो बहुत सारे हम जो मेंटेन रख सकते हैं, अगर स्टोरिंग तो स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है हमारी सीमेंट की। तो मेन कारण यही है। इंपॉर्टेंट वर्क के लिए अगर मैं बात करूं, इन ओल्ड स्टॉक टू बी यूज्ड फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क देन इट इज नेसेसरी टू गेट इट टेस्टेड इन द लैबोरेटरी एंड अदर पैरामीटर्स। लेबोरेटरी में हमारी जो स्ट्रेंथ है उसकी टेस्टिंग करनी और अदर पैरामीटर्स हैं उनकी भी टेस्टिंग करनी जरूरी हो जाती है जब हम ज्यादा टाइम पे क्या करते हैं, सीमेंट को स्टोर रखते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम पे सीमेंट को स्टोर रखा जाता है तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती है। रिड्यूस होने की वजह से, क्योंकि अगर मैं बात करूं ओल्ड स्टॉक की, तो ओल्ड स्टॉक की हुई है सीमेंट कई टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा है स्टोरिंग का, सीमेंट का। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्क के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं उस सीमेंट को, तो टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो टेस्टिंग करनी है लेबोरेटरी में, स्ट्रेंथ टेस्टिंग करनी है और जितने अदर पैरामीटर्स रहते हैं सीमेंट के रिगार्डिंग उनकी टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम इंपॉर्टेंट वर्क पे सीमेंट यूज कर रहे हैं, जब उसको लॉन्ग पीरियड पे हमने स्टॉक करके रखा हुआ है सीमेंट को, ठीक है। तो ये जो डिटोरेशंस है वो ग्रेजुअली डिटोरेशंस होती है स्ट्रेंथ में ड्यू टू द लॉन्ग स्टोरेज ऑफ सीमेंट। अगर लॉन्ग स्टोरेज की वजह से डिटोरेशन जो है वो ग्रेजुअल होती है। लॉन्ग स्टोरेज ऑफ सीमेंट में, लॉन्ग स्टोरेज ऑफ सीमेंट में शो ग्रेजुअल डिटोरेशन इन स्ट्रेंथ, ग्रेजुअल डिटोरेशन इन स्ट्रेंथ। तो ग्रेजुअल डिटोरेशन जो है स्ट्रेंथ में वो आती है ड्यू टू द लॉन्ग स्टोरेज ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरेज में नहीं करनी चाहिए, जबकि हमारी जो इफेक्ट है उस जो हमारी जो सीमेंट है उसकी जो रिडक्शंस है उसकी कम की जाए। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी सीमेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। अगर मैं बात करूँ जो हमारे स्टोरेज की, तो जो हम स्टोरेज करते हैं यानी कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जो हम पीरियड क्या रहेगा स्टोरेज का, ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है, कितने परसेंट जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो सकती है आफ्टर 28 डेज ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो परसेंटेज रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में रिडक्शन कितनी हो सकती है जब टाइम पीरियड जो है हमारा जो स्टोरेज टाइम कितना है, स्टोरिंग टाइम, यहां पे मैं लिखता हूं स्टोरिंग पीरियड, ठीक है। अगर हम फ्रेश कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रेश कंक्रीट की जो रिडक्शन है स्ट्रेंथ की उसमें 0% रिडक्शन है, कोई रिडक्शन नहीं होती है हमारे कंक्रीट में। हमारी जो हमारी कंक्रीट मिक्स अगर टेस्टिंग करते हैं तो हमारी जो रिडक्शन है स्ट्रेंथ में इन द कंक्रीट मिक्स वो 0% ही रहती है अगर फ्रेश सीमेंट हम यूज कर रहे हैं। जो स्टोरिंग है पीरियड सीमेंट का, स्टोरिंग पीरियड ऑफ सीमेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 3 मंथ्स की, अगर 3 मंथ्स हम क्या करते हैं, 3 मंथ्स स्टोरिंग करते हैं तो 20% जो है रिडक्शन होती है स्ट्रेंथ में इन कंक्रीट मिक्स। अगर मैं 6 मंथ की बात करता हूं तो 30%, 6 मंथ की स्टोरिंग पे 30% जो है रिडक्शन होती है स्ट्रेंथ में इन कंक्रीट मिक्स आफ्टर 28 डे टेस्टिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 8th मंथ की, 8th मंथ में क्या होगा, जो हमारे अगर 12th मंथ की बात करूं, ठीक है जी,
12th मंथ की बात करूं तो हमारी जो रिडक्शन है वो क्या रहेगी, 40% रिडक्शन हो सकती है इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स। अगर मैं बात करूं 24 आवर्स की, 24 मंथ्स की, 2 साल की बात करता हूं, 2 साल के लिए स्टोरिंग रखी हुई है तो 50% जो है रिडक्शन हो सकती है हमारे कंक्रीट मिक्स में की स्ट्रेंथ में आफ्टर 28 डेज ऑफ द टेस्टिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरिंग जो है एक टाइम पीरियड है, जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की उसको मेंटेन रखा जा सके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए रिडक्शन अगर हमने जो हमारी सीमेंट है इसकी जो स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है तो हमें जो स्टोरिंग है वो हमें क्या अपनी कम से कम जितनी पॉसिबल हो सके स्टोरिंग को कम करनी चाहिए ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की उसको मेंटेन रखा जा सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट जो कंक्रीट ऑपरेशंस, मेन कंक्रीट ऑपरेशंस रहेंगे, मैं बात करूं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूं, जैसे हमने सीमेंट की बात की तो स्टोरिंग, अगर एग्रीगेट्स की बात करते हैं, स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट्स, तो एग्रीगेट्स भी एक इंग्रेडिएंट्स है। तो जैसे हमने सीमेंट को स्टोर करते हैं और बहुत सारी जो प्रिकॉशंस हैं हमने ध्यान में रखनी होती है, वैसे अगर मैं बात करूं एग्रीगेट्स के स्टोरिंग की, तो एग्रीगेट एक डिफरेंट, क्योंकि एग्रीगेट्स जो हैं उसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं एग्रीगेट्स के और डिफरेंट ग्रेड्स की जो एग्रीगेट्स है वो अवेलेबल रहती है और हम यूज में लेके आते हैं एट द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रेड होने की वजह से और साइजेस डिफरेंट होने की वजह से इसकी जो स्टोरिंग है एट द साइट वो एक प्रॉपरली और एक्यूरेटली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये इंपॉर्टेंट है, स्टोरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे डिफरेंट साइजेस हैं या डिफरेंट ग्रेड्स हैं एग्रीगेट्स के वो मिक्सड अप ना हो जाए और हमारा जो एग्रीगेट्स है वो कॉन्टामिनेटेड ना हो जाए विद मड, जो हमारी जब हम बात करें डस्ट की, डस्ट मड और सोइल से। ठीक है, तो सोइल मिक्स होगी जब मड मिक्स हो जाएगा, जैसे हमारी जो बात करें मड की, जब हम सोइल की बात करें, जब डस्ट की बात करें, मिक्स हो सकता है जब हम स्टोरिंग करते हैं एट द साइट, तो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट ग्रेड की वजह से इनकी जो स्टोरिंग एग्रीगेट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है और कॉन्टामिनेटेड होने से हमें बचाना है हमारे एग्रीगेट्स को। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट्स है उसके लिए स्टोरिंग कैसे पॉसिबल, तो सबसे पहले मेंटेन रखनी है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ग्रेडिंग, मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडिंग। तो ये नेसेसरी स्टेप है जो हमें एग्रीगेट्स की स्टोरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम कहते हैं अवॉइड मिक्सिंग ऑफ डिटीरियरिस्ट, जो हमारे डिटीरियस जो हमारे मटेरियल है, डिटीरियरिस्ट मटेरियल लाइक जो हमारी डस्ट है, अगर मैं बात करूं डस्ट की, मड की, सोइल की, वो क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो डिटीरियस जो हमारे मटेरियल रहेंगे उनको अवॉइड करना है। और क्या है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंडीशन, टू इंश्योर यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंडीशंस, तो यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंडीशंस पे हमें जो मॉइस्चर कंडीशंस को यूनिफॉर्म रखना है इन द एग्रीगेट्स, तो हम स्टोरिंग जो है ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी इन द स्टोरिंग ऑफ द एग्रीगेट्स। उसके बाद टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन से हमें क्या है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी, तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी फॉर स्टोरिंग ऑफ द एग्रीगेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग को जो हमारे क्योंकि एग्रीगेट्स की डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं और डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो हमने यूज करना उनका डिफरेंट यूज हो सकता है। इंपॉर्टेंट वर्क कहाँ यूज करते हैं, तो अलग अलग आइटम्स वो वर्क होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो ग्रेडिंग है उसको यूनिफॉर्मिटी हमें मेंटेन रखनी है। तो कैसे रखी जा सकती है, क्या प्रिकॉशंस हैं वो हम ले सकते हैं जब हम इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं, तो सबसे पहले हम स्टोरिंग जो है हार्ड एंड ड्राई पैच ऑफ ग्राउंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर स्टोरिंग ऑफ द एग्रीगेट्स। तो हार्ड और ड्राई पैच जो हमारा ग्राउंड है
वो हमें चाहिए फॉर स्टोरिंग ऑफ द एग्रीगेट्स, अगर हमने यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हार्ड और जो हमारा अगर मैं बात करूं ड्राई पैच ग्राउंड होगा, तो हार्ड और ड्राई ग्राउंड जो होगा वो हेल्पफुल रहेगा मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एग्रीगेट्स, ठीक है। और जो हमारे एग्रीगेट्स मस्ट बी स्टोर्ड ऑन हार्ड सरफेस सो दैट डू नॉट गेट मिक्स्ड विद सॉफ्ट मटेरियल एट द बेस, ठीक है। तो हमें जो एक हार्ड स्ट्रेटा पे, हार्ड सरफेस पे ग्राउंड के हमें स्टोर करनी चाहिए, ताकि जो बेस पे बेस से क्या ना हो जाए, जो हमारे अदर मटेरियल्स हैं वो क्या ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी यूनिफॉर्मिटी है ग्रेडिंग की एग्रीगेट्स की, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। तो जीआई शीट्स वगैरह, जो हमारे ब्रिक फ्लोरिंग है, इसको भी जो जीआई शीट्स यूज कर सकते हैं, ब्रिक फ्लोरिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम लेड कर सकते हैं हमारे एग्रीगेट्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, हम यूज कर सकते हैं, ताकि और अलग अलग जो हमारे कैबिन्स में क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीगेट्स को प्लेस कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के एग्रीगेट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें मेंटेन रख सकती हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ग्रेडिंग। सेकंड में बात करता हूं अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द डिटीरियस मटेरियल। तो डिटीरियस मटेरियल जो जैसे मड की बात करता हूं, डस्ट या सोइल ऐड हो जाती है, सोइल का मिक्सिंग हो जाता है, तो कॉन्टामिनेटेड एग्रीगेट्स हो जाते हैं। तो इनकी जो डिटीरियस मटेरियल उनको अवॉइड करना है, उनकी मिक्सिंग को अवॉइड करना, तो वो कैसे किया जाए, तो ये इनके लिए भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे वेजिटेशंस है, तो वेजिटेशंस अगर होंगी जहां पे हम प्लेस कर रहे हैं, जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं एग्रीगेट्स को, तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। उसको रिमूव, वेजिटेशंस जो होंगी अगर उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारी जो डिटीरियस मटेरियल है वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और हार्ड सरफेस पे हमें ले डाउन करनी चाहिए हमारे एग्रीगेट्स को। तो हार्ड सरफेस पे करेंगे तो डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम, जब सोइल वगैरह ऐड नहीं होगी एट द बेस ऑफ द स्टोरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस रहती हैं जब हम स्टोरिंग कर रहे हैं एग्रीगेट्स की। उसके बाद मैं बात करता हूँ लीव्स की, जहाँ वेजिटेबल डेब्रिस वगैरह, जहाँ एनिमल रिफ्यूज वगैरह होते हैं, तो शुड नॉट बी गेट मिक्स्ड इन द एग्रीगेट्स, वो मिक्स नहीं करने चाहिए। जब ऐसी जो हमारे अननेसेसरी मटेरियल्स रहते हैं उसको ऐड होने से बचाना चाहिए हमारे एग्रीगेट्स के बीच में, ठीक है। और यूजिंग ड्रैग लाइन देन चांसेस ऑफ लूज सॉइल गेटिंग मिक्स्ड इन एग्रीगेट्स कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग हार्ड बेस। तो हार्ड बेस यानी कि एक हार्ड स्ट्रेटा पे हमने सरफेस पे क्या करना है, मटेरियल को, जो हमारा एग्रीगेट्स है उसको ले डाउन करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टू इंश्योर यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंडीशंस। तो मॉइस्चर कंडीशंस जो हैं उनको भी हमने, मॉइस्चर कंडीशन है उनको भी मेंटेन रखना है। अगर मॉइस्चर कंडीशन ज्यादा होता है तो भी उसकी वर्केबिलिटी पे इफेक्ट हो सकता है, यानी कि द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच पाइल शुड बी वाइड इनफ सो दैट यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। और द हाइट ऑफ ईच पाइल शुड नॉट बी एक्सीड 1.25 टू 1.75 मीटर, 1.25 मीटर टू 1.75 मीटर से ज्यादा जो है हमारी जो पाइल्स हम हाइट रहेगी, हर एक पाइल जो हम स्टोर करेंगे हमारे एग्रीगेट्स को, उसकी जो हाइट है 1.25 मीटर से 1.75 मीटर रहेगी। इससे ज्यादा हम हाइट की क्या है, जो एग्रीगेट्स का जो है हीप नहीं लगाएंगे, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, द वेट एग्रीगेट शुड बी फ्रीक्वेंटली टोपल्ड दैट सो सरफेस मॉइस्चर कैन गेट इवेपोरेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मॉइस्चर कंडीशंस को अगर यूनिफॉर्म रखना है, तो अगर कोई वेट एग्रीगेट्स हैं हमारे पास, तो वेट एग्रीगेट्स को क्या करें, टोपल्ड करेंगे, यानी कि उसको टॉप सरफेस पे रखेंगे, ठीक है। तो टॉप पे रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर्स हैं, वो मॉइस्चर जो है वो क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा, तो उससे क्या होगी, हमारे मॉइस्चर कंडीशंस को हम यूनिफॉर्म रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मैं फाइन एग्रीगेट्स की बात करता हूँ, जैसे सैंड की बात करते हैं, तो 30 सेंटीमीटर की लेयर शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज़ इट विल बी सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक है। तो कम से कम अगर हमारी जो यूनिफॉर्मिटी है, हम मॉइस्चर कंडीशंस से जो है हम सेफ रख सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ सेग्रीगेशंस की, तो सेग्रीगेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्रिकॉशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे मैं सेग्रीगेशन की बात करता हूँ, तो फॉल डाउन करते हैं हम एग्रीगेट्स को, तो हमें एक प्रॉपर हाइट से फॉल डाउन करना है एग्रीगेट्स को। जब हम उसको डंप कर रहे हैं तो उस
टाइम पे क्या होगा, जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो क्या रहेंगे, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ फाइन एग्रीगेट, जो हमारे फ्रेश एग्रीगेट हैं उसको हम एक प्रॉपरली एक जो हमारी लिमिटेड डिस्टेंस है उससे फॉल डाउन करवाएंगे तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे एग्रीगेट्स हैं उनको एक थिक लेयर में हम क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं, उनको डंप कर सकते हैं, यानी कि एक जगह पे हम ट्रक डंप नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, सेम प्लेस पे ट्रक डंप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा मॉइस्चर है वो भी ज्यादा होगा, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो एग्रीगेट शुड बी पाइल्ड नियर द मिक्सर टू अवॉइड ग्रेटर ट्रांसपोर्टेशन। तो हम एग्रीगेट्स जहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं हमें वहाँ स्टोर करनी चाहिए जहाँ पे मिक्सिंग प्लांट जो है वो नज़दीक हो, हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ना करनी पड़े, तो भी हम सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 4 बातें रहेंगी फॉर स्टोरिंग ऑफ द एग्रीगेट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट ऑपरेशंस रहेगा, जैसे बैचिंग। बैचिंग के बारे में देखेंगे कितने तरह की बैचिंग की जाती है, और बैचिंग ऑफ सीमेंट क्या है, बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स की बैचिंग कैसे की जाती है। तो मतलब डिफरेंट जो प्रपोर्शंस हैं हमारे एग्रीगेट्स की बात करें या सीमेंट की बात करें, जितने भी कंक्रीट मिक्स में हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उनकी बैचिंग कैसे की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं।